कोशिश चल रही है आने वाले दिनों में एक विकल्प देने की, मेन फ्रंट के नाम पर, थर्ड फ्रंट के नाम पर, कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए, तो नेशनल सिनेरियो में आप उसका हिस्सा बनेंगे ना? सर देखिए, भारत की राजनीति में अगर कोई अछूत है, कोई पॉलिटिकल अनटचेबल है, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे अपने गले से लगा ले। मैं जो काम कर रहा हूं करता रहूंगा। मगर आप ये कैसा सोच लिए कि कांग्रेस के साथ में चला जाऊंगा? आपने नहीं देखा कि राजस्थान में भी क्या तमाशा हो रहा है? और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट की जो एक मीटिंग हुई हरियाणा में, जिसमें चौटाला साहब थे जो जेल से सजा हुई उनको, उनके साथ कौन थे? नीतीश कुमार और फिर लालू के बेटे सीपीएम। अरे भाई, आप कहां पर जा रहे हैं? आप तो भाजपा को फुल टॉस दे रहे हैं कि आप 6 मारो। ये तो सब देश देख रहा है ना। इससे मुझे क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूं इसमें इन लोगों के लिए? वो लोग तो ये कहते हैं कि खुद ये जीत नहीं सकते और जो जीतने का मादा रखते हैं उनके साथ ही आ नहीं सकते, तो असल में तो फुल टॉस ये देते हैं, और वो भी बहुत धीरे वाला फुल टॉस। नहीं, देखिए, हम फुल टॉस नहीं डालते। ऐसा है ना, तो अगर जो क्रिकेट खेला है उसको कहते हैं हम यॉर्कर डालते हैं पैरों के बीच में, वो फुल टॉस डालते हैं। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में सरकार चले गई, कैसे गई बताइए आप? मैं जिम्मेदार हूं उसका। गोवा में आपके कांग्रेस के विधायक भाग जाते हैं। हाँ, तो ये इनको सोचना चाहिए ना। आप लोग कर रहे हैं काम। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कभी भाजपा के साथ सत्ता शेयर की? नहीं की। क्या मैं कभी भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बना? नहीं बना, ना कभी बनूंगा इंशाल्लाह। नीतीश कुमार सेकुलर हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हाथ उठाकर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर आज वो छोड़ देते हैं, सेकुलर हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी यूएपीए में अमित शाह के लाए अमेंडमेंट की सपोर्ट करती है, वो सेकुलर हो जाती है। भाई, मेरा रिकॉर्ड तो बताओ ना। मैं तो इनका रिकॉर्ड बता रहा हूं, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। तो ये जो आप यॉर्कर डालते हैं, ये कभी मिडिल स्टंप लेकर उड़ती क्यों नहीं है? ये हमेशा फुल टॉस की तरह बल्ले पर आती है और जाता असल में छक्का ही है। बेशक आप कोशिश करते हो यॉर्कर डालने की, मतलब आप बहुत अच्छा यॉर्कर डालना सीख नहीं पाए हैं अभी तक। नहीं, ऐसा होता है सर। सुनिए एक बात, यॉर्कर जब डालते हैं ना, या तो डंडी उड़ जाती है या फिर पैरों पे बड़ी तकलीफ होती है गोला लगने के बाद। तो उतना तो काम हो रहा है। मतलब पैरों में तकलीफ भर से खुश हैं आप? नहीं, तकलीफ देखिए, जब पैरों में तकलीफ होती है तो जिस्म के हर कोने कोने में पुकारता है वो दर्द। आपको कभी तकलीफ नहीं हुई पैरों में? आपके घुटने में, आपके एंकल में, एक्िलीज हील, ये सब चीजें होती हैं। तो आप क्रिकेट की बात, हम तो दिल में तकलीफ पहुंचा रहे हैं सबको। भाई देखिए, भाजपा हमसे खुश नहीं है कि ये क्यों ये कह रहे हैं बैन के बारे में। कांग्रेस, ये तमाम सेकुलर पार्टीज हमको पसंद नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो सही हो रहा है जो भाजपा और कांग्रेस हमको पसंद नहीं करती है। मतलब आप कुल मिलाकर इनके लिए एक न्यूसेंस वैल्यू बने रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इनके सिर में ये बाम लगाते रहें, उसमें आपको प्रसन्नता होती रहेगी। बेशक इनकी सरकारें आती रहें और ये सत्ता में बने रहें। नहीं सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। न्यूसेंस वैल्यू नहीं, मेरी एक पॉलिटिकल वैल्यू है जो भारत के मुसलमान को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी एक पॉलिटिकल वैल्यू है और आप उस वैल्यू को समझिए, अपनी कदरों और अपनी कदर को और अपनी अहमियत को बढ़ाइए। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हो, आप वोट लेने वाले बनिए। तो न्यूसेंस वैल्यू तो कांग्रेस की है, वो तो बीजेपी के लिए सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू बनी हुई है। कहां बीजेपी से कांग्रेस मुकाबला कर रही है बताइए? आप कहां मुकाबला कर रहे हैं? आप कुछ भी, कहीं पर मुकाबला आप नहीं कर रहे हैं।